कुमकुम भाग्य की मिताली कहें या फिर नागिन की मानसी या फिर रियल लाइफ की स्वाति आनंद। और आज हम आ पहुंचे हैं उनके घर, उनके रियल लाइफ के बारे में जानने के लिए कि कैसी रहती है स्वाति, कैसा है उनका घर और किस तरह से उन्होंने डेकोरेट किया है। तो लहरे की टीम आ पहुंची है अपने स्पेशल शो को लेकर जिसका नाम है टेलीस्टार्स घर पर हैं कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम नॉक करते हैं और अंदर चलते हैं। हाय, जैसे कि मैंने आपको बताया, मानसी कहे या तो फिर मिताली या रियल लाइफ की स्वाति। आइए चलते हैं और इनसे मिलते हैं। हाय स्वाति, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि रियल लाइफ में स्वाति कैसे रहती है, कैसे रहना इनको पसंद है और कैसा है इनका घर। हम स्वाति से ही सुनते हैं, स्वाति की जुबानी उनकी पूरी घर की कहानी। तो स्वाति आपको बताएगी, उसके बाद फिर हम स्वाति से बात करेंगे। सो नाउ इट्स योर टर्न। ठीक है। घर, किसे अपना घर पसंद नहीं है? मुझे भी अपना घर बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने इस घर का एक एक कॉर्नर बहुत ही प्यार से सजाया है और मैं आज वो सब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ से शुरुआत करें तो जैसा मिनी ने कहा, और राजस्थान है। और हाँ, एक बात मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि भारत में मैं जहाँ भी घूमने गई हूँ इंडिया में, वहाँ के हर एक कोने से मुझे जो चीज़ पसंद आई अपने घर के लिए वो मैं लेकर आई हूँ वहाँ की याद समझकर, और वो सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये राजस्थान, ये सिक्किम है और मुंबई की हूँ, माझी मुंबई, माझा महाराष्ट्र। तो गणपति बप्पा। मैं अब वो 1 दिन या 3 दिन या 10 दिन या 7 दिन इस तरह मैं बिलीव नहीं करती। अब ये परमानेंट मेरे यहाँ पर विराजमान है और मुझे हमेशा ब्लेसिंग देते रहते हैं। आगे बढ़े तो एक बहुत अच्छी चीज़, ये मेरी बचपन की याद के साथ जुड़ी हुई है। ये मेरे ताऊ जी, जो मेरे फादर के बड़े भाई हैं, वो अभी नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन जब मैं पैदा हुई थी तब से मैं उनके यहाँ पर इसे देखती थी। जब उनसे पूछती थी, दादाजी ये क्या है? तो बोले, गांधी जी के 3 मंदिर हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो मैं, इसका क्या मतलब होता है? तो वो मुझे मीनिंग समझाया करते थे। वो मीनिंग मुझे अब जाकर समझ में आया, लेकिन मैंने इसका मतलब गांधी जी जो बोलकर गए वो उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत बदल गई है। तो ये जो 3 हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बुरा मत बोलो, दैट इज़ ओके। बुरा मत देखो, अगर हमें दिख रहा है तो हमें उसे रोकना होगा, तो वो मैं करती हूँ। बुरा मत सुनो, क्यों नहीं? अगर कोई हमें बुराई सुना रहा है तो हमें उसे समझाना होगा कि दिस इज़ रॉन्ग, आप गलत बोल रहे हैं, हमें उसे राइट करना होगा। क्योंकि समाज में अगर हम रहते हैं तो समाज को सही करने का हक भी हमें है, क्योंकि समाज हमें बहुत देता है तो बहुत कुछ हमें भी उसे देना चाहिए। तो ये उस वक्त के हिसाब से सही था, लेकिन आज का वर्जन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये मैं लेकर आई थी मेघालय से एक्चुअली, ये और ये विवेकानंद जी हैं, क्योंकि मेरे पापा रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं, तो ये रामेश्वरम से मैं विवेकानंद जी लेकर आई थी। और पापा के यहाँ पर भी, उज्जैन में भी, क्योंकि बिकॉज मैं उज्जैन को बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर भी एक बहुत सुंदर विवेकानंद जी हैं। ये उड़ीसा की एक हैंडीक्राफ्ट है जो बहुत ही खूबसूरत लगा था मुझे। तो काफ़ी सारा इंडिया तो मैंने घुमा दिया आपको, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे आएंगे तो ये केरला का एक हैंडीक्राफ्ट है, जो केरला का डांस फॉर्म है कथकली, उसमें इस तरह के मुखौटे या इस तरह का मेकअप आप लोगों ने देखा होगा, उसी का एक नमूना है। और ऐसे ही मुखौटे मैंने ये लद्दाख के हैं, ये लद्दाख से लेकर आई थी मैं। ये मुझे नहीं पता एक्चुअली ये कहाँ का है, ये मैंने बॉम्बे से ही एक एग्जीबिशन से लिया था। बट जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने घर का कोई कोना नहीं छोड़ा है और मैंने आपको बताया भी है। तो वही एक है,
क्योंकि मैं थोड़ी स्पिरिचुअल हूँ, थोड़ी रिलीजियस हूँ, तो ये कामधेनु हैं। हमारे यहाँ बोला जाता है हिंदू धर्म में कि कामधेनु एक ऐसी गौ माता है जो आप उनसे जो मांगो वो आपको मिलता है। तो मैं इनसे हमेशा बस यही मांगती हूँ कि मुझे सुख और शांति दे, बाकी चीज़ें सब अपने आप आती जाएंगी अगर सुख और शांति मिलेगी तो ये एक वो है, ये बेल हैं। तो इसका मुझे बहुत शौक है, इसका मैं आपको अभी और आगे बहुत सारी बेल्स हैं वो दिखाऊंगी। देन ये भी राजस्थान का ये एक क्राफ्ट है। ये छोटे छोटे भगवान हैं यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं मेटल के। आगे बढ़ते हैं तो मैं अपना एक छोटा सा किचन आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। बहुत छोटा सा किचन है। ये भी मैंने कुछ थोड़ा बहुत इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है और आगे आए तो ये बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स हैं। और ये तो सब लोग जानते हैं हमारी पतंग है, तो उसको भी मैंने रख लिया है घर में। और मैंने एक बहुत सुंदर यहाँ पर एक बटरफ्लाई रखा हुआ है, क्योंकि मैं खुद ज़िंदगी में उड़ना चाहती हूँ, तो ये उसका सिंबल है। आप आएँ, अभी मैं आपको मेरे घर के मंदिर में ले जा रही हूँ। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस ऑफ माई हाउस, बिकॉज मैं उज्जैन को बिलोंग करती हूँ, तो रिलीजियस हूँ जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा। तो सब भगवान हैं मेरे यहाँ पर। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी भी हैं, बिकॉज माय फादर बिलोंग्स टू रामकृष्ण मिशन। और ये महाकालेश्वर महाराज हैं जो उज्जैन में हमारे यहाँ जो ज्योतिर्लिंग है, तो मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ। और बेसिकली ये जो रूम है मेरे भाइयों के, मेरे आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स, तो उनके किड्स के लिए है, तो वो जब भी आते हैं तो उनके लिए ये एक रूम पूरा मैंने बनाया हुआ है। जब मॉम डैड आते हैं तो फिर वो यहाँ रुकते। इट्स माई रूम नाउ, सो वेलकम टू माई रूम। और यहाँ पर भी एंटर करने के पहले आपको घंटियाँ बजेंगी बिकॉज मुझे इस तरह की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, तो ये एक चीज़ मैंने यहाँ पर रखी हुई है। कम सो दिस इज़ माई रूम। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि सॉफ्ट टॉयज़ का बहुत शौक है, तो हर जगह हर कॉर्नर पे भी सॉफ्ट टॉयज़ भी आपको मिलेंगे। ऑफ कोर्स दिस झूला, इस जगह पर बैठ के FM सुनती हूँ या अपने पसंद के गाने लगा लेती हूँ। और मुझे इतना मज़ा आता है बिकॉज दिस इज़ माई विंडो, जहाँ से और मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है। जब मैं उज्जैन में थी तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स अपने घर में लगाए थे, लेकिन वो बड़ा घर था तो वहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ करने को मिला, यहाँ कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिला। तो भी मैंने हर विंडो पे, आपने शायद नोटिस किया होगा, प्लांट्स दिखे होंगे आपको। ये मेरा पूरा सलवार सूट का कलेक्शन है, ये भी आपको बहुत कलरफुल दिखेगा। ये सारे सलवार सूट है, नीचे पूरे बैग्स हैं, हैंड बैग्स हैं बहुत सारे। देन ये स्कर्ट्स हैं मेरे बहुत कलरफुल चीज़ें हैं मेरे वार्डरोब में। और ये सब मेरे टॉप्स हैं, बहुत सारे कपड़ों की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो मेरे यहाँ पर आपको वैरायटीज़ मिलेगी कपड़ों की। आई थिंक एक चीज़ जो बहुत कम लोगों को पता है कि मुझे मग्स कलेक्शन का शौक़ है, और ये शायद किसी ने भी नहीं देखा होगा। मेरे यहाँ जो मेरे फ्रेंड्स आते हैं उन्हें ये पता है खाली। इतना सुंदर सजाने का ये थॉट आपको कहाँ से आया?
जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि मुझे कलर्स बहुत पसंद है और इतने सुंदर सुंदर कलर हमें भगवान ने दिए हैं, तो वो हर कलर मैं अपने घर में देखना चाहती थी, उसे महसूस करना चाहती थी। तो बस वहीं से और मुझे बाहर घूमना और वहाँ से जहाँ भी जाऊँ वहाँ से चीज़ें कलेक्ट करने का इतना ज़्यादा शौक़ है बचपन से ही। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं खुद अपना घर बनाऊँगी अपने पैसों से, तब शायद ऐसा कुछ करूं कि जहां जाऊं वहां की वो चीज़ें लाकर घर के अपने कॉर्नर पर रखूं। तो वो भगवान की दया से, मेरे मदर फादर की ब्लेसिंग से और आप लोगों का साथ अगर नहीं होता ना, तो ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं था कि मैं सब अपनी इस लाइफ में कर पाती। सो थैंक्स अ लॉट। अच्छा, जैसे कि हम एक एक चीज़ देख रहे हैं, स्पेशली कुशन की अगर मैं बात करूं तो एवरी कुशन लाइक इसके अलग अलग शेड्स हैं। थोड़ा सा देखिए, आर्टिस्ट हैं तो कलाकार अंदर का जाग जाता है जब घर में कुछ करना होता है। बस ये कलर ही मुझे बेसिकली चाहिए थे, तो मैंने सोचा था कि जब घर बनेगा तो उसकी थीम ये होगी कलरफुल। तो जो कलरफुल चीज़ मुझे मिली मार्केट में मैं लेकर आई और उसे घर में रखा। ओके। अच्छा स्वाति, मतलब कैसे टाइम निकालती हैं आप इतने, मतलब घर को सजाने में, संवारने में, जबकि आप सिंगल रहती हैं, तो काफ़ी दिक्कतें तो होती होंगी आपको? हाँ, दिक्कतें होती हैं, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो जाती है, बट मेहनत से मैं डरती नहीं हूँ, तो ये इजीली कर पाती हूँ। टाइम मैनेजमेंट मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो वो मैं कर लेती हूँ। ओके। अच्छा, दिन तो काफ़ी मतलब हैक्टिक होता होगा क्योंकि कुमकुम भाग्य भी चल रहा है, अंदर नागिन भी चल रहा है, तो घर करना और जब लोग एक काम करते हैं तो उसी में ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता है खुद की टेक केयर करने के लिए, और साथ में आप दो सीरियल करने के बाद घर को भी देख रहे हो, आप खुद को भी देख रहे हो, तो बट कैसे चल रहा है लाइफ आपका? बहुत बिजी चल रहा है और बहुत हैक्टिक चल रहा है, और आई एम लविंग इट एंड आई एम एन्जॉइंग दिस काइंड ऑफ लाइफ। मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा बिज़ी रहना चाहती थी। जब मैं पढ़ाई भी करती थी ना, तब भी मैं मॉर्निंग में कराटे क्लास जाती थी, फिर मैं अपनी स्कूल या फिर जब कॉलेज में आ गई तब कॉलेज, और शाम को मैं डांस क्लास जाती थी। तो तब भी मैंने बिज़ी रखा हुआ था अपने आप को, और आज भी बिज़ी रखा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि घर के काम करने में कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। हम हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना कमाती हूँ, और अगर मैं थोड़ा सा वक्त अपने लिए ना निकालूँ, कि मैं अपने खुद के खाने के लिए मैं आधा घंटा ना निकाल सकूँ कि मैं वो खाना बना लूँ। बाइयाँ बनाती हैं, नो डाउट, मेरे यहाँ भी आती है बाई, लेकिन वो टाइमिंग मेरा मैच नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं सुबह कई बार 6:45-7 बजे निकल जाती हूँ, रात को 10 बजे लौटती हूँ, तो मैं भाई को कब बुलाऊँ खाना खाने के लिए। तो मैं कई बार खुद बना के ले जाती हूँ खाना, और मुझे वो बुरा नहीं लगता। कोई मुझसे पूछता है कि तुम बना कर लाई हो, मैंने कहा हाँ मैं बना कर लाई हूँ। टाइम कब निकाला? आधा घंटा पहले उठ गई, आधा घंटा लगा मुझे खाना बनाने में। और सफाई कब करती हूँ? जब मिल जाता है टाइम, या भाई को भी बुला लेती हूँ, हम दोनों मिलकर कर लेते हैं, तो वो हो जाता है मैनेज। तो ये थी हमारे साथ स्वाति, जिन्होंने कई सारी बातें की, अपनी रियल लाइफ के बारे में बताया, और स्पेशली उन्होंने अपने ड्रीम्स के बारे में बताया कि वो क्या बनना चाहती थी। और इनसे बात करके हमें पता चला कि ये ब्लैक बेल्ट भी रह चुकी हैं। साथ ही साथ इन्होंने डांस में भी डिग्री हासिल की हुई है, मतलब पता नहीं क्या क्या हासिल की हुई है। मतलब हमारे साथ सिर्फ स्वाति नहीं बैठी है, ऑलराउंडर बैठी हुई है हमारे साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, इनका घर देखकर। आई होप कि आपको भी पसंद आएगा। स्वाति, हम आपसे जानना चाहेंगे आपको कैसा लगा लहरे के साथ ये सेगमेंट करके और हमसे बात करके? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा अपने ड्रीम बताना, और बिकॉज आप लोगों की वजह से आज मैं इस मकाम पर पहुंची हूँ, तो आप लोगों के साथ में ये शेयर करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।